तो गाइस यहाँ पे हम मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में कपड़े धुलने जा रहे थे, बहुत सारे कपड़े धुलने को पड़े हुए थे हमको, और अनका को भी नहलाना था। तो वही हम सारे कपड़े निकाल के बाहर रखे थे, और अनिका मान नहीं रही थी, कह रही थी मम्मा थोड़ी देर में साइकिल चला लूँ। और तो मैंने कहा पहले नहा लो उसके बाद साइकिल चलाना। तो यहाँ पे गन्नू के साथ में वो साइकिल चलाने जा रही थी। तो कपड़े धुलूँगी, अनिका को नहलाऊँगी, और तो आप लोग बने रहना। और फिर अभी तक तो सब कुछ सही था गाइस। उसके बाद में भाभी की तबीयत मतलब बहुत तेज़ से उनको पेट में दर्द होता है, और घर पे कोई भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ गाइस एंड तक बने रहना, और तभी समझ में आएगा आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे अनिका को हम ज़बरदस्ती बुला के लेके आए, तो वो अपने आप से नहाने लग गई हैं। अपने आप से नहाने की बहुत ज़्यादा वो कोशिश करती हैं कि मैं खुद से नहा लूँ। खुद से इतनी साफ़ नहा नहीं पाती हैं, अभी इतनी बड़ी तो है नहीं जो खुद से शैम्पू कर लेंगी और खुद से नहा लेंगी। तो मैंने कहा मैं नहला दूँ। तो हंस रही थी, कह रही थी नहीं मम्मा मैं नहा लूँ। और पीछे देखो खेल के मिट्टी में आई है, तो सब कुछ कपड़े इतने गंदे कर लेती हैं इस टाइम पे ना। मिट्टी खेलने का बड़ा शौक इनको चढ़ा हुआ है, मिट्टी बहुत ज़्यादा खेलती हैं। जितने टाइम देखो मुझे ये मिट्टी ही खेलती हुई मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं सब बालों में भी सब बालू वगैरह भर रखी थी, वही डांट रही थी मैं कि इतना बालू भरती हूँ, सब कान वान में भी चली जाती है। तो कह रही हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, मिट्टी खेलने में मज़ा आ रहा है। तो अब इनको हम नहलाएंगे। और मम्मी का कॉल आया था, मम्मी को फ़ोन किया, और मम्मी ने फ़ोन किया था कि मम्मी ने हम सॉरी भाभी ने हमको बताया नहीं, हम अनिका को यहाँ पे नहला रहे थे, वो भाभी अंदर रोए जा रही होंगी, रोए जा रही थी। तो मम्मी मुझे कॉल करी, तो यहीं पे हमारा फ़ोन, तो उसी फ़ोन से तो मैं शूट ही करती हूँ। तो मैंने देखा मम्मी का कॉल आ रहा था, तो मम्मी से बात करी। तो मैंने फटाफट अनिका को नहलाया, खुद भी नहाया, और भाभी को लेके जाना है मुझे। तो बने रहिए आप लोग। एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और आज हम खुश नहीं हैं, और हम जा रहे हैं भाभी की दवाई लेने। भाभी की तबीयत ख़राब है, तो उनको ही लेके हम जा रहे हैं। तो हमारे घर ना हम आप लोगों को इतनी अच्छी न्यूज़ देने वाले थे, गुड न्यूज़ देने वाले थे। भाभी हमारी बहुत ही मतलब भाभी हमारी घर में इतनी खुशियाँ आने वाली थी भाभी के ही वजह से। लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे कि पता नहीं क्या है, भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हम फटाफट डॉक्टर के वहाँ जा रहे हैं भाभी को लेके, और फिर वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। भाभी रो रही हैं, मैं उनके पास चल रही हूँ और उनको लेके जा रही हूँ। और तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए एंड तक, ठीक है गाइस। अरे रो ना, रो ना, कोई बात ना है। रो ना, ए भाभी रो ना, कोई बात नहीं। भाभी रो ना, कोई है? जी के ना तो का इतने साल बाद होते हैं तो का तो हमारा संसार भी थी दासन का। साल तो है ना गए हैं फिर। चुप हो जाओ, रो ना। तो हम भी नहा के आ गए हैं, और भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और गुड न्यूज़ थी गाइस, मैं बुआ बनने वाली थी, आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाह रही थी, पहले कंफर्म कर लेना चाहती थी क्योंकि तुरंत से बताना ठीक नहीं रहता है। लेकिन आज भाभी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब हम उनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, और रात में भी लेके गए थे तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ।
हुआ था, लेकिन सुबह फिर उनको पेट में दर्द होने लगी। और तो हम मम्मी थी नहीं घर पे, तो हम ही लेके जा रहे हैं। और अनिका को लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अनिका को लेके जाते वो वहाँ पे पता नहीं कितना मुझे टाइम लगता, वो वहाँ पे भी परेशान होने लगती। इस वजह से मैं अनिका को पूजा के पास ही छोड़ दी। और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ही सभी टेंशन में थे। मम्मी गांव गई हुई थी, वो भी वहाँ पे टेंशन में परेशान, बार बार फ़ोन कर रही हैं कि क्या बात है, दर्द बंद हुई कि नहीं हुई। और भाभी को चलने में बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। क्योंकि पेट में जब दर्द होता है तो समझ सकते हो गाइस क्या होती है हालत हमारी। तो यहाँ पे हम लेडीज़ डॉक्टर को ही दिखाएंगे, तो वहाँ लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर बैठी नहीं थी, बहुत देर में डॉक्टर बैठी, 1 घंटे के बाद डॉक्टर मिली है हमको। हम लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते रहे और तब डॉक्टर आई हैं। तो अब भाभी को हम दिखा के, और डॉक्टर ने भी अल्ट्रासाउंड बोला है। फिर यहाँ पे भाभी अंदर दिखा रही थी और मैंने बाहर से थोड़ा सा शूट किया था बैठ के, और ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं, क्योंकि भाभी को इतना दर्द हो रहा था तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन भी नहीं लग रहा था। और इसी वजह से तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा भाभी सही हो गई तो हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि भाभी को इंजेक्शन लगा था। तो भाई का वेट कर रहे थे, भाई गाड़ी लेने गया था। फिर हम लोग यहाँ से घर निकल जाएंगे और फिर देखते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा भाभी का, तब समझ में आएगा कि क्या बात है, किस वजह से इतना दर्द हो रहा था पेट में। और गुड न्यूज़ थी, लेकिन अब पता नहीं, अभी तो भगवान जी जानते हैं, और अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता लगने वाला है। तो आप लोग बस प्रे करिए कि सब अच्छा अच्छा हो। और तो चलिए, भाई भी आ गया और हम निकलते हैं यहाँ से। और गाइस, छोटा सा ब्लॉग है, प्लीज़ एंड तक देखना, न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइम पे ना मेरे घर में सभी बीमार भी हैं, सब परेशान हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकलते हैं घर की तरफ। फिर घर पहुँच के फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हम भाभी की दवाई लेके आ गए हैं। तो उनकी आज कल रात से तबीयत ख़राब है। कल भी हम रात में इतने टाइम हॉस्पिटल में ही थे, इतने टाइम हॉस्पिटल में थे, उनके अचानक से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान है भाभी। और अभी फिर दवाई लेके आए, रात भर तो आराम से रही, फिर मॉर्निंग में फिर वही 11 बजे से तबीयत फिर उनकी ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और तो हम दिखा के लेके आए हैं और डॉक्टर ने बोला है, दवाई दी है, उससे नहीं रिलीफ हो रहा है। तो उनका कल उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, तो मम्मी जाएंगी करवाने के लिए। तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और अभी सब उदास हैं, क्योंकि थी कोई बात खुश, गुड न्यूज़ थी हम लोगों के लिए। और तब से उनकी तबीयत ख़राब है कल रात से, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सोचा था आप लोगों को अच्छी सी गुड न्यूज़ देंगे, आप लोग भी खुश हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं, जो होता है ना, भगवान जी को जो अच्छा लगता है वही करते हैं ना। बस गॉड से यही मैं कहूँगी कि हाँ, भाभी ठीक रहें बस, और कोई बात नहीं। तो कल जाती है मम्मी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाती हैं, तभी कुछ कंफर्म पता चलेगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उनको कल रात से बराबर दर्द हो रहा है पेट में। हम मामी के घर पे आए हुए थे और दीपक जलाया है मामी के वहाँ, ये देखो बैठे हुए हैं। अब घर जा रहे हैं और खाना बनेगा, अभी टाइम 6 हो गया है। और शाम को हमारी भी 7 बजे से मेरी एक्सरसाइज है, वो मुझे करनी है। तो वही सब चीज़ें हैं गाइस, तो बने रहिए। और चलिए फिर घर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से।